जब प्रॉफिट होता है तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर वो प्रॉफिट कंसिस्टेंटली होने लग जाए तो और अच्छा लगता है। लेकिन होता क्या है, हमें इस महीने प्रॉफिट हुआ, अगले महीने प्रॉफिट हुआ, हमें प्रॉफिट मंथ बाय मंथ होता है, लेकिन फिर एक मंथ आता है जिसमें वो पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता है। स्पेशली ऑप्शन सेलिंग में ऐसा होता है। सो हम क्या करें कि हमें कंसिस्टेंटली प्रॉफिट हो, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर्स। और आज हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू जनरेट कंसिस्टेंट इनकम सेलिंग ऑप्शंस। ऑप्शन सेल करके कंसिस्टेंट इनकम कैसे जनरेट करें। देखिए, मार्केट में 95% ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं, सिर्फ 5% ही हैं जो कंसिस्टेंटली मार्केट से पैसा बनाते हैं। तो वो 5% कुछ तो अलग कर रहे होंगे उन 95 से, जो वो नहीं कर रहे, इस वजह से वो पैसा लूज कर रहे हैं। सो कुछ ट्रेडिंग रूल्स हैं, कुछ डिसिप्लिन है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक कंसिस्टेंट मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। सो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये है कि आप ओपन स्ट्रेटजीज यूज मत कीजिए, आप क्लोज्ड स्ट्रेटजीज को यूज कीजिए। ओपन स्ट्रेटजीज से मेरा मतलब है जिनमें अनलिमिटेड लॉस होता है, जैसे स्ट्रैडल हो गया, स्ट्रैंगल हो गया, या नेकेड ऑप्शन सेलिंग होगी। इनमें क्या होता है, जो लॉस होता है वो अनडिफाइंड होता है, कितना भी लॉस हो सकता है। सो आप ऐसी ओपन स्ट्रेटजीज को कभी भी यूज मत कीजिए, आप हमेशा क्लोज्ड स्ट्रेटजीज को यूज कीजिए। अगर मेरे से पर्सनली पूछे, मैं ओपन यूज करता हूँ, मैं स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, नेकेड ऑप्शन सेलिंग में करता हूँ। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपको एडजस्टमेंट्स की जानकारी नहीं है, आपका अकाउंट स्मॉल है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि आप ओपन की तरफ मत जाइए, आप शुरू कीजिए क्लोज्ड स्ट्रेटजीज से। मैं क्लोज भी करता हूँ, क्लोज स्ट्रेटजीज भी प्रॉफिटेबल होती हैं, बहुत प्रॉफिटेबल होती हैं। इनमें लॉस होता है वो प्री डिफाइंड होता है। आप जब ट्रेड इनिशिएट करते हैं तभी आपको पता होता है कि मुझे मैक्सिमम लॉस इस ट्रेड में इतना हो सकता है। सो उससे क्या होगा, अगर कल मार्केट क्रैश, मार्केट में लोअर सर्किट लग जाए, अपर सर्किट लग जाए, तो भी आपको पता है कि मुझे इस ट्रेड में इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। सो अगर आपको एडजस्टमेंट्स नहीं भी आते हैं, XYZ कोई भी रीज़न से आप उस पोजीशन को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो भी आपका जो लॉस है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, उससे ज़्यादा लॉस आपको किसी भी केस में नहीं होगा। सो आपके अकाउंट वाइप आउट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो एकदम ज़ीरो हो जाती है अगर आप क्लोज्ड स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं। वहीं अगर आपने स्ट्रैडल सेल कर रखी है, या स्ट्रैंगल सेल कर रखी है, या नेकेड ऑप्शन सेलिंग कर रखी है, जो ओपन स्ट्रेटजीज हैं, तो उसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए कल मार्केट में लोअर सर्किट लग जाए, कोई बहुत बुरी खबर आए, मार्केट नीचे जाने लग जाए, ऊपर जाने लग जाए बहुत तेज़ी से, तो क्या होगा, अगर आपको एडजस्टमेंट्स करने आते हैं, आपके पास कैपिटल है, तब तो ठीक है, आप उसको मैनेज कर लोगे। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, आपके पास आपका अकाउंट भी उतना बड़ा नहीं है और आपको एडजस्टमेंट्स करने भी नहीं आते हैं, तो वहाँ पे आप फंस जाओगे। ये आपकी जो कैपिटल है उसको पूरा वाइप आउट कर देगा, कोई अनफेवरेबल मूव, कोई बैड न्यूज़। सो मेक श्योर आप क्लोज्ड स्ट्रेटजीज को ही यूज कीजिए, ओपन स्ट्रेटजीज की तरफ फिलहाल आप मत जाइए अगर आप बिगिनर हैं, आपका अकाउंट स्मॉल है तो। दूसरा जो कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करने के लिए दूसरा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि आप मंथली ऑप्शंस को ट्रेड कीजिए, वीकलीज को मत कीजिए। वीकलीज में एक कंसिडरेबल प्रीमियम कलेक्ट करने के लिए आप जो मार्केट है उसके बहुत नियर जाना पड़ेगा। मान लीजिए निफ्टी 17,000 पे है, तो आपको एक कंसिडरेबल प्रीमियम कलेक्ट करने के लिए 17,000 के बहुत पास आना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है, आप मार्केट को स्पेस ही नहीं दे रहे हैं घूमने की, मार्केट को आपने स्क्वीज कर दिया एकदम बीच में। अब मार्केट को आप अगर थोड़ा सा भी घूमेगा तो आपको लॉस होगा। और दूसरी चीज़ है कि गामा इफेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ये एक ग्रीक है गामा, आप ये मानिए कि गामा इफेक्ट जो होता है वो वीकलीज में बहुत ज़्यादा होता है, कि लॉस और प्रॉफिट होने के जो रेट होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए वीकलीज को एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर मंथली की बात करें तो मंथली में सेम प्रीमियम अगर हम कलेक्ट करेंगे कॉल और पुट बेच के, तो वो हमें काफ़ी दूर जाके मिलेगा स्पॉट से। सो इसमें अब क्या हो रहा है, हम मार्केट को स्पेस दे रहे हैं घूमने की। सो इन ए नटशेल मैं ये बोलूँगा कि आप मंथलीज को ट्रेड कीजिए, वीकलीज को सिर्फ आप हैजिंग पर्पज से यूज कीजिए। अगला तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि हमेशा अपनी कैपिटल का कम से कम 30% तो साइड में एज ए बफर रखिए ही, सो दैट अगर मार्केट आपके अगेंस्ट मूव करता है, अनफेवरेबल मूव देता है, तो उस कैपिटल से आप एडजस्टमेंट्स कर सकें और कोई भी किसी भी तरह का लॉस आपको हो रहा हो उसको आप मिटिगेट कर सकें, उस पोजीशन को आप मैनेज कर सकें। इसलिए हमेशा 30% आपका जो पैसा है, जो कैपिटल है, वो साइड में एज ए बफर रहना चाहिए। सिर्फ 60 से 70% से ही आप ट्रेड कीजिए, 30% इज मिनिमम, उतना तो आपके पास बफर होना ही चाहिए। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि प्लान एवरी ट्रेड। हर ट्रेड को वेल इन एडवांस आपको प्लान करना है। प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान। सो हर ट्रेड को आप प्लान कीजिए, शुरू में आप प्री डिफाइन कर दीजिए कि मुझे कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेना है। ये सब पॉइंट्स आपके पहले से डिफाइन होने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, यू विल स्टार्ट डूइंग इमोशनल ट्रेडिंग। अगर आपके ये नहीं है तो फिर आप इमोशनली फिर मार्केट के साथ आप नेगोशिएट करना शुरू कर देंगे कि मुझे, अगर आपको लॉस हो रहा है, मान लीजिए आपको 2,000 का लॉस हो रहा है,
अब आपने सोचा कि नहीं नहीं, जब ज़ीरो हो जाएगा ये लॉस तब मैं पोजीशन काटूंगा, ये देखते देखते और आपका लॉस 2 से 4 हज़ार हो जाता है। सो अब आप क्या करते हैं, आप इमोशनल हो जाते हैं, आप मार्केट के साथ नेगोशिएट करते हैं कि चलो ठीक है 4 का नहीं, जब 2 का लॉस होगा तो मैं काट लूँगा, और फिर वो 4 का 6 हो जाता है। जब 6 होता है तो आप सोचते हो कि चलो ठीक है जब 4 हो जाएगा तो काट लूँगा, और इस तरह से आप एक इमोशनल साइकिल में फंस जाते हैं। सो ये आपको नहीं करना है। अगर आप ट्रेड को प्लान करते हैं तो इस सिचुएशन से आप बच जाएंगे। सो हमेशा हर ट्रेड को आपको प्लान करना है। आखिरी पॉइंट ये है कि आपको 3 डब्ल्यूज़ के 3 डब्ल्यूज़ हैं उनके आंसर देने हैं। पहला डब्ल्यूज़ ये है कि व्हेन विल यू बुक द प्रॉफिट, आप प्रॉफिट कब बुक करेंगे। आपने एक ट्रेड ले लिया है, उसके बाद व्हेन विल यू बुक द प्रॉफिट। दूसरा, व्हेन विल यू बुक द लॉस। अब हर ट्रेड में प्रॉफिट तो नहीं होगा, किसी में लॉस भी बुक करना पड़ेगा, पार्ट ऑफ बिजनेस। सो व्हेन विल यू बुक द लॉस, आपको पता होना चाहिए कि मैं लॉस कब बुक करूंगा। और तीसरा डब्ल्यू है कि व्हेन विल आई एडजस्ट द ट्रेड, कि मैं एडजस्टमेंट्स कब करूंगा। देखिए हर ट्रेड जो हमारे अगेंस्ट जाता है ज़रूरी नहीं है कि उसमें एडजस्टमेंट किया ही जाना चाहिए। एडजस्टमेंट करने के भी कुछ क्राइटेरिया हैं कि जहां एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो वहीं करना है। कई बार एडजस्ट करने से बेटर होता है लॉस बुक कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।